नमस्कार मित्रों, दीपावली की लंबी छुट्टियों के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब जहां भी हैं स्वस्थ होंगे, चेतनशील होंगे, तर्कशील होंगे। आज मैं आपसे बीए पार्ट फर्स्ट का जो पहला पर्चा है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसमें अंतिम टॉपिक के रूप में फ्रायड का समाजीकरण के सिद्धांत की चर्चा करूंगा। पहले मैंने आपको कूले का सिद्धांत बताया, फिर मीड का सिद्धांत बताया, और आज हम बात करेंगे फ्रायड का सिद्धांत। मित्रों, समाज विज्ञान में आधुनिक विश्व में फ्रायड का नाम बड़े ही एक आदर के साथ लिया जाता है। एक उन्होंने महत्वपूर्ण विचार दिए। मार्क्स और फ्रायड दोनों ही आधुनिक विश्व के बहुत बड़े चिंतक हुए हैं। इन्होंने समाज को एक बहुत बड़ी वैचारिक अवधारणा दी है। फ्रायड ने काम वृत्तियों के आधार पर स्वयं के विकास की बात करी और फ्रायड ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत के लिए 3 प्रत्ययों का प्रयोग किया है। पहला इड, दूसरा ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को उन्होंने नाम इड ही दिया है। ईगो यानी अहम और सुपर ईगो यानी परा अहम। अब इन तीनों प्रत्ययों को समझ लें। इड यानी मूल प्रवृत्ति, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, सहज प्रकृति। और दूसरा है ईगो, तार्किक प्रवृत्ति, तार्किक पक्ष, अहम का तार्किक पक्ष। और सुपर ईगो जैसा समाज हमसे चाहता है, सामाजिक नियमों प्रतिमानों से निर्मित व्यक्तित्व का पक्ष। इड पार्श्विक, ईगो तार्किक, सुपर ईगो समाज द्वारा निर्मित प्रतिमानों से जो ढांचा है वो है सुपर ईगो। एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। अक्सर कक्षा में बात किया करता हूं। मान लीजिए आपके सोशियोलॉजी के प्रोफेसर साहब 5 दिन से भूखे हैं। रेल से यात्रा करके चूरू स्टेशन पे उतरते हैं। उतरते ही सामने दुकान पे गर्मा गर्म जलेबियां बन रही है। 5 दिन से भूखे। सोचिए, कल्पना कीजिए आप। तो भूखे व्यक्ति को गर्मा गर्म जलेबी बनती हुई दिखेगी तो उसके मन में सबसे पहला भाव क्या आएगा? खाऊं, खा ले। यानी इड सबसे पहले, इड पार्श्विक प्रवृत्ति जो व्यक्ति के समस्त चेतनाओं को क्या कर देता है? मटिया मिट कर देता है, दबा के रखता है, उठने नहीं देता, चेतना ही नहीं आने देता। सबसे पहले भाव क्या आया? खा, 5 दिन से भूखा है भाई, कुछ नहीं। शिक्षक हैं, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, कोई देखेगा, समाज क्या सोचेगा, क्या मूल्यांकन करेगा? कुछ नहीं। इड पार्श्विक प्रवृत्ति। उसी वक्त दूसरा जागता है, ईगो, अहम। दुकानदार अंदर गया हुआ है, आसपास भी कोई नहीं खड़ा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, स्थितियां प्रतिकूल नहीं अनुकूल है। 4-5 जलेबी जेब में डाल ले, लोहिया कॉलेज के पार्क में बैठ के खा ले। अहम, अहम ने क्या कहा? तार्किक रूप से मैंने देखा, भूख भी लग रही थी, स्थितियां भी अनुकूल थी, किसी ने देखा भी नहीं, और जेब में 4-5 जलेबी डाल के पार्क में आके बैठ के खा लो। ये कहलाया अहम। उसी वक्त तीसरा जागता है, परा अहम, सुपर ईगो।
वो क्या कहता है? नहीं, आप शिक्षक हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, विद्यार्थी आपका अनुकरण करते हैं। आपकी एक प्रवृत्ति आपके समस्त के ऊपर पानी फेर देगी। नहीं, 5 दिन से भूखे हैं, 6वें दिन भी भूखे रहो, चोरी नहीं करूंगा, समाज द्वारा स्थापित प्रतिमानों के अनुसार ही जीऊंगा। ये सुपर ईगो। यानी कहने का अर्थ हुआ कि व्यक्ति जितना इड और ईगो को अपने व्यक्तित्व से निकाले और सुपर ईगो की तरफ जितना चले, उसका उतना ही बेस्ट समाजीकरण होता है। ये फ्राइड की थ्योरी है, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। फ्राइड ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया। वे मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो यानी काम वृत्तियों के आधार पर तय होता है। फ्राइड ने सामाजिकृत आत्म सोशलाइज्ड सेल्फ की समाजशास्त्रियों की अवधारणाओं को चुनौती दी और कहा कि स्व एवं समाज में कोई तालमेल नहीं होता। वह ये मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष ही उसी प्रकार का है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का बाह्य भाग होता है। जिस प्रकार हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव का अधिकांश भाग भी अनदेखा अचेतन शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। फ्राइड ने स्व को इड, अहम, पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो, इन 3 भागों में बांटा और स्पष्ट किया कि इड अहम की मूल प्रवृत्ति प्रेरणा असामाजिकृत इच्छाओं एवं स्वार्थों का योग है। इड के सामने नैतिक, अनैतिक, अच्छा, बुरा का कोई प्रश्न नहीं होता। यह पार्श्विक प्रवृत्ति के निकट है जो किसी न किसी प्रकार संतुष्टि चाहता है। दूसरा, अहम, ईगो, स्व का चेतन एवं तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और इड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी इड के समान नैतिक, अनैतिक, प्रेम व घृणा को अधिक महत्व तो नहीं देता, फिर भी यह अधिक व्यवहारिक है क्योंकि यह इड को परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही अपनी इच्छा की पूर्ति की स्वीकृति देता है। तीसरा और महत्वपूर्ण है परा अहम, सुपर ईगो, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का सहयोग है जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। तो एक और एग्जांपल दे दूं आपको। जैसे मान लीजिए एक घोड़ा है, दौड़ रहा है, वो है इट, उसके ऊपर बैठा हुआ सवार है, वो है उसका ईगो, और जो पुलिसमैन, ट्रैफिक मैन खड़ा रहता है सड़क पे, वो है परा अहम, सुपर ईगो। वो उसके गलत और सही का निर्णय करता है। उम्मीद है मित्रों आपको फ्राइड का सिद्धांत काफ़ी रोचक भी लगा होगा, आनंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। कल एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।